ओला टीवी दशहरा। एक गांव में रमेश नाम का आदमी रहता था। उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे। रमेश उस गांव का सबसे अमीर व्यक्ति था। दादा परदादा के जमाने से उस गांव के जमींदार थे। रमेश हर साल दशहरा बहुत धूमधाम से मनाता था। दुर्गा की मूर्ति रखकर नवरात्रि की पूजा करके पूजा में उपस्थित सभी लोगों को दान के रूप में कपड़े बांटता रहता था। ऐसे वो एक बार दुर्गा माता की मूर्ति रखकर गांव में सभी लोगों को साड़ियाँ कपड़े बांट रहा था। गांव में सभी लोग एक लाइन में खड़े रहकर रमेश के दिए हुए कपड़े ले रहे थे। गांव के सभी लोगों को नाम से पुकारकर एक प्यारी सी मुस्कुराहट से सभी लोगों को तोहफे बांट रहा था। ऐसे सुशीला नाम की औरत आकर कपड़े ले रही थी कि सुशीला, तुम्हारा बेटा है? हाँ मालिक, शीनू मेरा बेटा है। क्या पढ़ रहा है? 10वीं हुई है मालिक, लेकिन अभी पढ़ाई छोड़कर मजदूरी के लिए जा रहा है। ये क्या, पढ़ाई क्यों छोड़ दी? पढ़ाई करने की अगर इच्छा भी है तो पढ़ाने की हैसियत होनी चाहिए ना मालिक, इसलिए छुड़वाकर काम पर लगा दिया। हैसियत नहीं इसीलिए बेटे की पढ़ाई रोक दोगी? वही पढ़ाई उसे कल एक अच्छा दर्जा देगी। वही पढ़ाई कल उसे एक अच्छी ऊंचाई पर ले जाएगी। बच्चों की पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए, चाहे कितनी भी तकलीफ हो। उसकी पढ़ाई के लिए जितना भी खर्च होगा हमारे दीवान के पास से मैंने कहा ऐसा कह कर लो। जी मालिक। ऐसे दोनों हाथ उठाकर जोड़ती है। शीनू भी रमेश के पैरों पर गिरता है। रमेश शीनू को उठाकर अच्छे से पढ़ाई करके तुम्हारी माँ का और इस गांव का नाम रोशन करो, ऐसे बोलकर भेजता है। ऐसे रमेश गांव में सभी लोगों की मदद करता। हर साल दशहरा आते ही गांव में धूमधाम से त्योहार मनाता। इतने पैसे हैं कि बैठकर खा सकते हैं, इसलिए हर साल दान धर्म करने की वजह से उसके सारे पैसे और जायदाद खत्म हो जाते हैं। दिन गुजरते गुजरते उसके बच्चों को पढ़ाने के लिए, उन्हें खाना देने के लिए भी बहुत तकलीफ था। ऐसे रमेश एक दिन अपनी पत्नी जानकी से, सभी को दान धर्म करने वाला हाथ है ये, अब ऐसे खाने के लिए तड़प रहे हैं। घर के सामने अगर कोई मदद मांगने के लिए आए तो क्या करना है वो भी नहीं समझ आ रहा। हाँ जानकी, सारी जायदाद बेच दी, अब क्या करे बताइए। हमें जहाँ कोई नहीं जानता उस जगह जाकर कोई काम कर लेंगे। हम हमारे बच्चों को पढ़ाएंगे, ऐसे कहता है। वो बात सुनकर जानकी भी चुप हो जाती है। सोचने के अनुसार एक रात गांव छोड़कर बस्ती आ जाते हैं। बस्ती में रोड के बगल में एक झोपड़ा बनाकर वहाँ रह रहे थे। रमेश मिस्त्री के पास मजदूरी के काम के लिए जा रहा था। जानकी सब्जियां बेच रही थी। ऐसे दोनों एक एक काम करके अपने परिवार को संभाल रहे थे। ऐसे दिन गुजर रहे थे। एक दिन रमेश को कुछ सोचता देख जानकी रमेश के पास आकर, क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठे हैं? दशहरा आ रहा है, हमेशा इसे धूमधाम से मनाकर गांव वालों को कपड़े बांटा करते थे और अभी हम ऐसे हैं। वो हमारी किस्मत है। और क्या हुआ, हमारे पास जितना है माता की मूर्ति को हमारे झोपड़े में ही रखकर जितना हो सके उतना अन्नदान करेंगे, ऐसे कहती है। वो बात रमेश को भी पसंद आती है, तुरंत हाँ कर देता है। एक छोटी सी माता की मूर्ति रखकर त्योहार मना रहे थे। जानकी खाना बनाकर खाने के लिए तड़प रहे हर एक इंसान के पास खुद जाकर खाना देते हैं। ऐसे दिन साल गुजरते हैं। एक दिन रमेश काम पर जाता है। सर पर ईंट रखकर चलते चलते फिसल कर नीचे गिर जाता है। तभी वहाँ पर आया कॉन्ट्रैक्टर। नीचे गिरे हुए रमेश के पास देखकर शॉक। वो कॉन्ट्रैक्टर और कोई नहीं, रमेश के पास से पैसे लिए हुए सुशीला का बेटा शीनू था। शीनू रमेश को देखते ही, मालिक आप यहाँ कैसे? रमेश पानी पीकर थोड़ा सही होने के बाद शीनू को देखकर, तुम हो शीनू, कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ जी, लेकिन आप यहाँ कैसे? मेरी नौकरी लगने के बाद आपको बताने आया था मैं।
लेकिन जब तक वहाँ पहुँचा तो आप गांव छोड़कर जा चुके थे। आपको मैंने बहुत ढूंढा जी, लेकिन आप कहीं दिखाई नहीं दिए। ऐसे कहते ही रमेश अपनी सारी परिस्थिति बताता है। सब सुनकर शीनू उदास होते हुए 100 लोगों की मदद करने वाला हाथ, आपको ऐसे ईंट उठाकर मेहनत करने की कोई भी जरूरत नहीं। मैं ऐसा हूँ इसकी वजह आप ही हैं। आइए, मैं आपका ख्याल रखूंगा। नहीं, मैं ऐसा हूँ ऐसा किसी को मत कह देना, यही मेरी सबसे बड़ी मदद होगी। नहीं मालिक, आप मेरे साथ आइए। अगर ऐसे ही आना पसंद नहीं है तो एक बिजनेस पार्टनर की तरह आइए। मैं होटल लगाता हूँ, आप वहाँ काम कीजिए। पैसे डालने के लिए मैं आधा, काम करने के लिए आप आधा ले लीजिए। ये मदद तो मुझे करने दीजिए ना। ऐसे कहता है। रमेश मना नहीं कर पाया। ठीक है कहकर दोनों मिलकर होटल चलाते हैं। होटल पर भी शीनू और रमेश नाम रखते हैं। जानकी और रमेश दोनों उस होटल में सारे काम करते। कुछ ही दिनों में वो होटल बहुत डेवलप हो जाता है। जानकी के खाने के लिए बहुत गिराकी आती। दोनों बहुत मेहनत से अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे। दिन गुजर रहे थे। कुछ ही समय में रमेश पहले जैसे हो जाता है। ऐसे एक दिन जानकी, इस दशहरा पे गांव जाने का सोच रहा हूँ, क्या कहती हो? आपकी बात मैंने आज तक टाली है। हाँ बिल्कुल जाएंगे, कहती है। सोचने के अनुसार त्योहार के 2 दिन पहले गांव जाते हैं। गांव में सभी लोग रमेश को देखकर बहुत खुश होते हैं। रमेश माता की मूर्ति रखकर 9 दिन तक पूजा करवाता है। गांव में कपड़े भी बांटता है। त्योहार खत्म होने पर फिर से बस्ती आकर अपना होटल संभाल रहा था। ऐसे हर साल दशहरा पर गांव जाकर त्योहार को धूमधाम से मनाकर त्योहार खत्म होने पर आकर अपने काम में लग जाता। अपने स्वाभिमान को संभालते हुए जितना था उसी में बहुत ज्यादा खुश था वो। एक गांव में शिवानी और सिद्धू नाम के भाई बहन रहते थे। उनके माता पिता पार्वती और शिव दोनों गांव में व्यापार कर रहे थे। शिवानी और सिद्धू दोनों मस्तीखोर थे। जब देखो तब कोई न कोई मस्ती करते हुए पार्वती को परेशान करते रहते। ऐसे एक दिन शिवानी स्कूल के लिए तैयार होते हुए अपने सोते हुए भाई से, ए, स्कूल के लिए देर हो रही है, उठ। ऐसे जितना भी उठाती सिद्धू नहीं उठ रहा था। शिवानी उसे न उठाते हुए रसोई घर में खाना बना रही अपनी माँ के पास आकर, माँ, मेरा टिफिन कहाँ है? हाँ दे रही हूँ। अच्छा भाई कहाँ है? वो अभी तक सो ही रहा है। अब तक सो रहा है? स्कूल नहीं जाएगा क्या? क्या पता क्या है? जाकर उठाओ। तुम ही उठाओ, जाओ माँ। शिवानी जाकर उठाओ बेटा। ऐसे बोल रही थी कि शिवानी गुस्से से वहाँ से जाती है। उसके वहाँ से जाते ही सिद्धू स्कूल यूनिफॉर्म में कंधे पर स्कूल बैग के साथ आकर, माँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ। ऐसे कहता है। सिद्धू को देखकर पार्वती आश्चर्य होकर, तू सो रहा था, ऐसे कहा दीदी ने? बोल दिया भूतनी ने। उसे मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं हूँ माँ। जब देखो तुम्हारे सामने मेरा नाम खराब करती है। ऐसे बोलते ही शिवानी आकर भाई को देखकर शॉक, तू कब उठा रे? बस भाई सोया है, ये झूठ कहोगी? ऐसे कहती है शिवानी शॉक। नहीं माँ, जब मैंने देखा था वो सो ही रहा था, बुलाने पर भी नहीं उठा। सब झूठ है। नहीं सच। अगर ये सच होता तो मुझे कमरे में होना चाहिए था। स्कूल के कपड़े में क्या कर रहा हूँ मैं? ऐसे दोनों झगड़ा कर रहे थे कि पार्वती गुस्से से, अब बस करो, कल हम नानी के यहाँ जा रहे हैं, वहाँ भी ऐसे ही झगड़ा करेंगे। अगर ऐसे ही झगड़ा करोगे तो तुम दोनों को नहीं ले जाऊंगी मैं। ऐसे कहते ही दोनों समझदारी से, नहीं माँ, बिल्कुल नहीं झगड़ेंगे, हमें भी ले जाओ। अच्छा अब स्कूल जाओ दोनों। अच्छा तो हम नानी के यहाँ क्यों जा रहे हैं माँ? दशहरा के लिए बेटा। अरे दशहरा? हाँ। दशहरा हम क्यों मनाते हैं माँ? कल जाने पर अपनी नानी से पूछना, विस्तार में बताएंगी। अभी स्कूल जाओ। ऐसे बोलकर दोनों को भेजती है।
अगले दिन सुबह ही सभी लोग अपनी नानी के यहाँ आ जाते हैं। सिद्धू की नानी सीता देवी 60 साल की थी। जब देखो तब पूजा करती रहती। वो हर साल दशहरा के त्योहार को बहुत धूमधाम से मनाती। सिद्धू अपनी नानी के घर बहुत खुशी से रह रहा था। नानी त्योहार के लिए जो भी तैयारियां कर रही थी वो देखकर आश्चर्य होकर अपनी नानी के पास आकर, नानी, नानी, क्या बेटा? सब दशहरा है ये कह रहे हैं, लेकिन हम दशहरा का त्योहार क्यों मनाते हैं ये कोई नहीं बता रहा। तुम तो बताओ ना नानी। बताती हूँ, श्रद्धा से सुनोगे? सुनूंगा, बोलो। ऐसे कहता है। सीता देवी दशहरा के बारे में बता रही थी। पूर्व में महिषासुर नाम का राक्षस था। उसे भगवान बिल्कुल नहीं पसंद थे, इसलिए उनसे युद्ध करके उन्हें हराने का सोचता है। लेकिन उसकी शक्तियाँ भगवान को हराने के लिए काफी नहीं थी, इसलिए वो अमर बन जाए इस वरदान के लिए एक बहुत ही ऊंचे पर्वत पर ब्रह्म देवता की तपस्या करता है। दिन, महीने, साल कठोर तपस्या करता है। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव प्रकट होकर, भक्त महिषासुर, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हुआ। क्या वरदान चाहिए मांगो। पितामह, मुझे अमर बनना है। बिना मौत की जिंदगी का वरदान दीजिए मुझे। देखो, पैदा होने वाले हर इंसान को मरना है और मरने वाले इंसान को फिर से जन्म लेना है। जन्म और मृत्यु प्राकृतिक नियम है, उनके खिलाफ जाकर तुम्हें वरदान देना असंभव है, इसलिए कुछ और मांग लो। ब्रह्मदेव, तुच्छ इच्छा के लिए ये महिषासुर कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, मेरी दृष्टि में औरत सबसे कमजोर है, इसकी वजह से मुझे कोई नुकसान नहीं होगा, इसीलिए पुरुष के हाथों मेरी मृत्यु नहीं हो सकती। ये वरदान मुझे दीजिए। तथास्तु। ऐसे बोलकर जाते हैं। वरदान मिलने वाला महिषासुर देवलोक पर हमला करता है। इंद्र को हराकर इंद्रलोक कब्जे में करता है। इंद्र जाकर त्रिमूर्ति से शिकायत करता है। तब त्रिमूर्ति अपने तेजस से एक स्त्री रूप को जन्म देते हैं। शिव के तेजस से चेहरा, विष्णु के तेजस से हथियार और ब्रह्मा के तेजस से पैर आ जाते हैं। उनके पास 18 हाथ थे। त्रिशूल, विष्णु चक्र, वज्रपात तरह के ऐसे कई हथियार उनके पास थे। वो महिषासुर के साथ बहुत बड़ा युद्ध करती है। महिषासुर उनके साथ महिषी के रूप में, बाद में सिंह के रूप में, मानव रूप में, आखिर में फिर से महिषी रूप में युद्ध करके देवी के हाथों मरता है। और उस दिन से महिषी का अंत होने वाले परम दिन को दशहरा के रूप में मनाते हैं। अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह से दशहरा मनाते हैं बेटा। मैसूर में तो चामुंडेश्वरी देवी को हाथी पर गांव घुमाते हैं। कलकत्ता में तो 9 दिन तक देवी की पूजा करते हैं और 10वें दिन कालिका देवी को पूजते हैं। तेलंगाना में दशहरा के पहले 9 दिनों तक बतुकम्मा मनाते हैं। बतुकम्मा मतलब गौरी देवी। ये दशहरा सबका त्योहार है। कुछ जगह पर रावण के पुतले को भी जलाते हैं। ऐसे सीता देवी अपने नात और नातिन को दशहरा के बारे में बताती है। सब जानकर सिद्धू, नानी, इतने दिनों तक दशहरा है इसीलिए नए कपड़े खरीदकर माँ के हाथ का खाना खाकर, लेकिन दशहरा का त्योहार क्यों मनाते हैं ये तो कभी सोचा भी नहीं। एक त्योहार मनाने के पीछे इतनी बड़ी कहानी होती है क्या? हाँ बेटा, हर त्योहार का अपना एक कारण होता है, इसलिए हर त्योहार को हमें धूमधाम से मनाना चाहिए। जी नानी। ऐसे कहता है। ऐसे सीता देवी उन दोनों को त्योहार के बारे में बताकर दशहरा को बहुत धूमधाम से मनाते हैं।